हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं और आपकी उनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, रीडिंग सबके लिए ओपन है, ठीक है। सो ये कलेक्टिव एनर्जी है। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी। सो राइट साइड पे आपकी होंगी और लेफ्ट साइड पे आपके पर्सन की होंगी। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी कि आपकी करंटली क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। एंड आपका चाहे जैसा भी इस टाइम सिचुएशन चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देखते हैं आप करंटली कैसा फील कर रहे हो उस पर्सन के लिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। सिचुएशन चाहे जैसी भी आपकी चल रही है। व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए। सो यू वर्सेस देम रीडिंग। यू वर्सेस देम व्यूअर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मुझे लग रहा है आप इस टाइम इस पर्सन को लेकर एक्शन लेना चाह रहे हो। आप फील करते हो कि शायद हो सकता है ये इंसान कभी आपकी लाइफ में आते हैं, कभी जाते हैं। इन्होंने इन एंड आउट सिचुएशन लगाया हुआ है। कोई ना कोई आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई स्टेबल आपके साथ रिश्ते को आगे लेकर जा नहीं रहे। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स या एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ द वर्ल्ड एनर्जी। यू गाइस फील कि आपको शायद लगता है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, यहाँ पर किसी ना किसी तरह से आपके साथ एक कंप्लीट रिश्ता नहीं बना रहे, आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर रहे। बिकॉज आप फील करते हो कि शायद इस पर्सन को लगता है कि आप इनको डिक्टेट करोगे या फिर इस इंसान को आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चलाना चाहते हो। आप फील करते हो कि शायद इस पर्सन को लगता है कि आप ना इनकी लाइफ को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो, अपने हाथ में रखना चाहते हो और आप इस पर्सन को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। इस पर्सन को फील होता है, आपको ऐसा लगता है। दैट्स वाई आपको लगता है कि शायद ना ये इंसान आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं कर रहे, आपकी कंप्लीशन नहीं हो रही, आपका रिश्ता जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यस आपको फील होता है कि ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि शायद आप इस इंसान को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। यू गाइस रियली वांट कि ये इंसान आपका स्लेव बन जाए और आप जैसा चाहो आपके मुताबिक करें। आप इस पर्सन को पपेट बनाना चाहते हो। ये इस पर्सन को फील होता है, आपको पता है इस चीज़ का। इनको लगता है कि आप इस पर्सन को अपने कदमों में रखना चाहते हो, अपने पैरों में रखना चाहते हो और ये इंसान जैसा चाहे जैसा करे वो आपकी मर्ज़ी से करे। आपका ऑर्डर हो, आपका हुक्म हो तो ये इंसान करे। आपको फ़ील होती है ये चीज़, बट हो सकता है ऐसा आपकी तरफ से ना हो, बट इस इंसान को आपके लिए फ़ील होता है ये चीज़। यस बिकॉज आप फील करते हो कि शायद ये पर्सन को लगता है कि आप एक ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन हो, बहुत ही कोल्ड इंसान हो, आप बहुत अनइमोशनल हो। आप बस ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो जो आपकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजारे, आपकी मर्ज़ी से जो है वो अपनी लाइफ के रूल्स बनाए, अपनी लाइफ को हर तरह से सेट करे आपके मुताबिक। यस जबकि हो सकता है आपकी इस बारे में ऐसी फील ना हो, आपकी ऐसी सोच ना हो। बिकॉज आप फील करते हो शायद इसी वजह से जो है ना ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपके साथ कंप्लीशन में नहीं जा रहे और आपका साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो रहा। बैक टू बैक ये इंसान कभी आता है कभी चले जाता है। ऑन एंड ऑफ इस इंसान ने लगाई हुई है और कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं ये दे रहा इंसान आपको। बिकॉज आप इस इंसान को ऑब्वियसली इस इंसान के सीक्रेट एडमायर हो और आपको ये भी पता है कि ये इंसान भी आपको पसंद ज़रूर करते हैं, आपको चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहे और आप फील करते हो कि शायद आपको ही कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और इस सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा इस इंसान को, तभी जाके आपकी कंप्लीशन होगी और इस टाइम जो भी आपका एक साइकिल चल रहा है वो कंप्लीट हो पाएगा। वी हैव इट्स अ 7 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यू गाइस फील के हो सकता है ये इंसान जो है वो आपको इसी वजह से आपसे भाग रहा है और आपको कंप्लीशन नहीं दे रहा बिकॉज आप एक बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल इंसान हो। या वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप फील करते हो कि शायद ये इंसान ना आपको देखता है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर इंसान हो, आप अकेले डेफिनेटली, या आप में से कुछ लोग हो सकता है डिवोर्सी भी हो सकते हो जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि पहले भी अगर आपकी कोई मैरिज अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, अगर आपकी कोई मैरिज या कोई रिश्ता अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, तो वो शायद आपके इसी बिहेवियर की वजह से है और मुझे लग रहा है इसी वजह से ना ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। आपको पता है इन चीज़ों का कि इंसान कमिटमेंट से क्यों भाग रहा है या क्यों ये इंसान जो है वो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, आपके साथ कुछ ना कुछ, क्यों ये इंसान जो है वो सस्पिशियस बिहेवियर कर रहा है, स्नीकी बिहेवियर कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का। दैट्स मुझे लगता है कभी ये इंसान आता है कभी चले जाता है, कोई प्रॉपर आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, आपको इस चीज़ का पता है और इसकी रीज़न भी मुझे लगता है आपको जानते हो जो मैंने आपको बताई है। लेट्स सी मोर।
पर्सन फीलिंग्स यू वर्सेस देम, व्यूअर्स के लिए क्या है फीलिंग्स? वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। यस, आप फील करते हो कि ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को लेकर इमोशनल हैं, बट अभी इन्होंने अपने इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल किए हुए हैं, और कंट्रोल इसी वजह से किए हुए हैं बिकॉज इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए तो आप इनके प्यार का, इनके इस इमोशंस का फ़ायदा उठाओगे और इस इंसान को अपने मुताबिक जो है वो चलाते रहोगे। एंड ऑल्सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, आप इस इंसान के साथ क्लियर कट बात करना चाहते हो। यू गाइस फील कि आपको इस इंसान को, इस पर्सन की सोच के बारे में या ये जो भी फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। यू गाइस रियली फील कि आपको इस इंसान के साथ क्लियर कट बात करनी पड़ेगी। आपको एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बनाने के लिए इनको ये सारी बातें समझानी पड़ेंगी कि आपका ऐसा बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है जैसा ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, जैसा ये इंसान आपके बारे में फ़ील करते हैं, या जैसा आपका इम्पैक्ट इस इंसान के सामने है। बिकॉज इनको लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो और आप एक बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट इंसान हो जिसके साथ शायद ये इंसान ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आप इनके साथ क्लियर कट बात करना चाहते हो। आपको लगता है कि आपको विक्ट्री तभी मिलेगी जब इस इंसान के साथ आपकी क्लियर बात होगी, और आप प्लानिंग इस टाइम मुझे लग रहा है कर रहे हो कि इनको ना इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। दैट्स वाई आप खुद, इस फर्स्ट कार्ड आपका आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, कि आप खुद जो है ना इस इंसान के सामने जाके एक्शन लेना चाहते हो और आप उनको सारी ये चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते हो, ताकि जो आपका साइकिल चल रहा है इस टाइम सेपरेशन का या किसी ना किसी तरह से एक प्लेयर वाली एनर्जीज़ का, इस पर्सन को लगता है कि आप खेलोगे इस इंसान के साथ पपेट समझ के, तो वो चीज़ें आप क्लियर करना चाह रहे हो इनको। अगर तो ये फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो आपकी रीडिंग आगे आपसे रेजोनेट होगी, बट आई डोंट नो ये फीलिंग्स किसके साथ रिलेट करेंगी बिकॉज ये एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा चेंज आई हैं एंड इट्स अ वेरी चेंज्ड एनर्जीज थी, मतलब इट्स अ वेरी न्यू एनर्जीज बाय द वे। सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरिस, लियो भी है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सब के सब स्टार साइंस आ रहे हैं। नंबर्स की बात करूँ यहाँ पे तो नंबर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है 21। एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3971, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की साइड से 29, 27, 21, 39, 37, 31 भी एज हो सकती है। यस, बट आप फील करते हो कि इस इंसान के आपको लेकर इमोशंस हैं और ये आपको इसी वजह से इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज शायद इनको लगता है कि आप इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाओगे और फिर इनको डिक्टेट करोगे, इस पर्सन को स्लेव बनाओगे। नाउ लेट्स सी मोर कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, कैसा फील करते हैं व्यूअर्स के पर्सन जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव द मून, ये इंसान डेफिनेटली कंफ्यूज है गाइस, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट दिस पर्सन इज़ वेरी कंफ्यूज कि आपको एक्सप्रेस करें या ना करें। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। या ये इंसान सोचते हैं आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपको लेकर डीपली इमोशनल है ये पर्सन, बट दे फील कि शायद पता नहीं आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, आप इस पर्सन के इमोशंस पे ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, या कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना डाउट भी है कि आप इनके इमोशंस को कहीं मिसयूज़ ना करो। और इस पर्सन की इंट्यूशन कहती है कि ना अभी इस इंसान को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, अभी खुद तक रखने चाहिए। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान की मदर इस पर्सन को इस तरह आप लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी दे रही हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ जो आ रहे हैं बीच में वो डाउटफुल सिचुएशन इस पर्सन की मदर हो सकता है आपको लेकर कर रही हैं। जबकि ये विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स दे रियली वांट कि आपके साथ फैमिली बने और बहुत ही एक हैप्पी फैमिली बने जहाँ पे ये इंसान आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, आपके साथ एक प्रोस्पीरियस कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि किस तरह से करें। और मुझे लग रहा है ये इंसान की ना हेल्थ भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है, हो सकता है ये सिक हैं, इल हैं, या फिर हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है ये पर्सन। यस, नंबर 10, नंबर 18, 9, 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इस पर्सन की साइड से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस की एनर्जी अभी तक स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये इंसान चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, लेकिन इस टाइम सोच रहे हैं कि क्या इस इंसान का आपके साथ इन सारी सिचुएशन को क्रिएट करना या फैमिली बनाना ठीक रहेगा, उस बारे में कन्फ्यूजन दिख रही है। एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान आपको स्पाई करते हैं। दिस पर्सन इज स्टिल वॉचिंग यू, दिस पर्सन इज स्टिल स्पाइंग यू विद द 6 ऑफ कप्स, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली। यस, मुझे लग रहा है विद द 8 ऑफ कप्स ये इंसान आपसे मूव ऑन किया, आपसे वॉक अवे करके गए हैं और आपसे दोबारा आप मिलना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप इस पर्सन को सेकंड चांस दो, बट इनको लगता है आप इस पर्सन के ना इमोशंस को शायद समझ नहीं पाओगे, अभी भी स्टिल इनको लगता है आप समझ नहीं पाओगे। इन्होंने विड्रॉ खुद किया इस कनेक्शन से, इंसान खुद मूव किए हैं
और अभी दोबारा ख़ुद इस चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से क्यूरियस हैं कि आपके साथ रिश्ता दोबारा बनाएं। दिस पर्सन इज़ स्टिल चेकिंग ऑन यू गाइस। इंसान सोशल मीडिया पे आपको चेक करते हैं क्योंकि आपसे दूरी जो है इस इंसान को काफ़ी बीमार कर रही है, इस इंसान को टेंशन में डाल रही है और मजबूर कर रही है कि ये इंसान आपसे कनेक्शन बनाए। बट स्टिल विद द मून एनर्जी दिस पर्सन इज स्टिल कन्फ्यूज। ये इनसिक्योर हैं आपके साथ रिश्ता बनाने में, आपको फैमिली की कमिटमेंट देने में, आपको मैरिज की कमिटमेंट देने में, क्योंकि इनको लगता है शायद आप इस पर्सन के इमोशंस को नहीं समझ पाओगे। पास्ट में कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है ये एनर्जीज ऐसे ही नहीं आई, कोई ना कोई रीज़न है यहाँ पे आपकी ये एनर्जीज आने की। या तो ये इंसान आपको छोड़ के, आपसे मूव ऑन करके किसी डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट एरिया, यहाँ पे डिफरेंट सिटी में मूव कर गए, बट ये आपको याद बहुत कर रहे हैं। ये इंसान के पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपको लेकर, जिनको ये याद करते हैं तो इनका दोबारा से दिल चाहता है आपसे कांटेक्ट करने को, आपसे बात करने को, बिकॉज अभी भी ये बहुत इंटरेस्टेड हैं आप लोगों में। और इंटरेस्टेड होने की रीज़न ही ये है कि ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इन्होंने विड्रॉ जो किया था वापस आना चाह रहे हैं, आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। नंबर 6 एंड नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी मोर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। व्यूअर्स इज देम, व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ डेथ। यस, आपका ये कनेक्शन एंड हो चुका हुआ है, ठीक है, बट एंड करके भी विद द डेविल इस इंसान को बहुत ज़्यादा गाइस आप लोगों की तरफ टेम्पटेशन हो रही है। एंड वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन का ड्रीम और इस पर्सन का विश है कि किसी ना किसी तरह से दोबारा से आपके साथ इस रिश्ते को स्टार्ट किया जाए। आपको छोड़ के गए हैं तो अब ये वापस आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है आपके इस कनेक्शन को तुड़वाने में या इस कनेक्शन के ख़त्म होने में थर्ड पार्टी का रोल रहा है। इस इंसान को या तो मैनिपुलेट किया गया है, अब वो इसकी मदर ने मैनिपुलेट किया है, या जिसने भी मैनिपुलेट किया, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन दिख रही है। बट स्टिल इस इंसान को आपकी एडिक्शन है, टेम्पटेशन हो रही है, ये वापस आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अभी इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल बहुत मुश्किल से किया हुआ है, क्योंकि कंट्रोल जितना कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये इंसान बीमार हो रहे हैं, इस इंसान की हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। यस, एंड विद द 9 ऑफ कप्स इस पर्सन को फील होता है कि आपसे इस इंसान की खुशी जुड़ी हुई है। इस पर्सन की खुशियाँ, इस इंसान का सुकून, इस इंसान की ज़िंदगी का हर जो भी एक हैप्पी मोमेंट है वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और इनको लगता है तभी इस इंसान को वो खुशी मिलेगी जब विद द डेथ ही आपके साथ दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। कहने को मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन मूव ऑन नहीं किया जा रहा। मूव ऑन कहने को करने में और रियलिटी में करने में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो नहीं किया जा रहा इनसे। ये करीब आना चाहते हैं, बहुत टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। इस पर्सन को ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में दोबारा वापस आने का और आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को क्रिएट करने का। बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ यूनियन करके एक आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट कन्फ्यूजन यही आ रही है कि आप शायद इस इंसान को जो है वो बहुत मिसबिहेव करोगे, बुरे तरीके से ट्रीट करोगे, इस पर्सन को अपना स्लेव बना के रखोगे, इस इंसान को पपेट बना के अपने अकॉर्डिंगली चलाओगे। वो चीज़ें इस इंसान की मदर ने इस इंसान के माइंड में ऐसे लग रहा है जैसे फीड की हैं। इस इंसान की कोई ना कोई ब्रेन वॉशिंग हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, दैट्स वाई ये इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। यस, सो नंबर 15, नंबर 13, नंबर 4, नंबर 6, डबल 6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास स्कॉर्पियो की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन कुछ भी हो सकता है, बट मुझे फिर इस पर्सन की जो एज है वो 30+ दिख रही है। 3, 9, 8, 4 एंड 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस इंसान का। दिस पर्सन रियली वेटिंग फॉर अ मैजिक। किसी तरह के मैजिक का ये इंसान को वेट है कि कोई ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपके साथ दोबारा से ना एक नया रिश्ता स्टार्ट हो जाए। बिकॉज ये अपनी लाइफ को ना आप ट्रांजिशन में लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं आंखें बंद हो इनकी और जैसे ही ओपन हो आपके साथ सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, सब कुछ चीज़ें फिक्स हो जाएं। ऐसा तो नहीं होता। तो ये इस वजह से ना एफर्ट नहीं हो पा रही इनसे, क्योंकि अभी भी ये इनसिक्योरिटी है इनको। और ट्रस्ट इश्यूज सबसे मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के दरमियान। इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, बिकॉज इस इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी डाल दी गई है।
थर्ड पार्टी की तरफ से कि आप इनको ही सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुताबिक चलाना चाह रहे हो, ग़ुलाम बनाना चाह रहे हो, पपेट बनाना चाह रहे हो, अपनी कठपुतली की तरफ अपने इशारों पे नचाना चाह रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी ट्रू एनर्जीज, बिकॉज ये एनर्जीज यूजुअली नहीं आती रीडिंग्स में जो आज मुझे आ रही हैं। अभी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में ये किन लोगों से रेजोनेट हो रही है, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।